मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने सुना वेदांत का साधन। वेदांत साधना के मुख्य रूप से 3 चरण। पहला चरण है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ है गुरु मुख से परमात्म तत्व के विषय में सुनना और सुने हुए पर पुनः विचार करना कि हम कितना समझे, वो मनन कहलाता है। इस समय मनन के समय जो अपनी मिथ्या पूर्व धारणाएं बन जाती हैं, जिसके अनुसार हम अर्थ लगाते हैं, उनको अपने हृदय से हटा देना, निकाल देना, उनके स्थान में श्रवण किए हुए सत्य ज्ञान को स्थापित करना, ये कहलाता है मनन। और मनन के द्वारा यथार्थ ज्ञान, अगर हम ठीक से मनन करते हैं, अपनी धारणाओं को उसमें नहीं जोड़ते हैं, तो मनन के द्वारा यथार्थ संशय रहित ज्ञान बनकर, यथार्थ ज्ञान संशय रहित बनकर हृदय में दृढ़ हो जाता है। तो फिर उसमें किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं रहती। अब उन दोनों निधिध्यासन क्या है? श्रवण और मनन से जो संशय रहित विषय हमें प्राप्त हुआ, उसमें स्थापित चित्त की, उसमें हमने चित्त में स्थापित किया। फिर जो एक तांता है, प्रत्येक तांता ध्यानम, जो एक तांता लगातार जो एक वृत्ति का प्रवाह चलता है, उसी को निधिध्यासन कहते हैं। चिकित्सा किसे कहते हैं? गुरुमुख से सुनकर आत्मा और ब्रह्म की एकता का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है और मनन के द्वारा समस्त संशयों की निवृत्ति जब हो जाती है। लेकिन विचिकित्सा मन की वो अवस्था है जिसमें कभी मन एक पक्ष में को सत्य मानता है, कभी दूसरे पक्ष को सत्य मानता है, और संदेह के झोले में मन हमेशा झूलता रहता है। माने विचिकित्सा में बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। बुद्धि का प्रयोग हो तो निश्चय अवस्था आ जाए, और जब कभी शास्त्र गुरु की सहायता से जब एक तत्व निश्चित हो जाता है, तभी यथार्थ ज्ञान की अवस्था आती है। अब अपना सत्स्वरूप अनुभव में आ गया, ये विचार स्थिर हो गया। ये विचार अभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं ब्रह्म में हूँ। यही वृत्ति जब निरंतर बनी रहे, कभी इसका विस्मरण न हो कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं ब्रह्म में हूँ, यही वृत्ति जब निरंतर बनी रहे तो उसे वृत्ति की एक तांता कहते हैं। यही निधिध्यासन है। योग शास्त्र में इसी को ध्यान कहा। उसका लक्षण बताया, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम। उस आत्मा में प्रत्यय माने वृत्ति की जो एक तांता है, वही ध्यान है। अब निधिध्यासन ही जब परिपक्व हो, एक तांता वृत्ति जब परिपक्व हो जाती है, निधिध्यासन जब परिपक्व हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो समाधि का रूप, वो निधिध्यासन ही समाधि का रूप ले लेता है। इसलिए समाधि क्या है उसको बताते हैं। ध्याने परित्यज्य ध्याने परित्यज्य क्रमादेयैकगोचरं निवातदीपवच्चित्तं समाधिरविधीयते। ध्याता और ध्यान का क्रम। ध्याता माने जो ध्यान करने वाला है, और जो ध्यान, इन दोनों का क्रम जब छूट जाए और वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान जब चित्त केवल ध्येय बनकर स्थिर हो जाता है, चित्त ही ध्येय, चित्त जब स्थिर हो जाता है
चित्त के अलावा और कुछ नहीं है तो उसे समाधि कहते हैं। श्रवण आदि की साधना से अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति और उसमें एक निष्ठता आ जाती है, यही समाधि। यहाँ समाधि अवस्था तक पहुंचने की आंतरिक प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया गया है। निधिध्यासन की अवस्था से ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है। निधिध्यासन की अवस्था में ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है। ध्याता क्या है? माने ध्यान करने वाली हमारी मानसिक वृत्तियां हैं। हमारी मानसिक वृत्तियां ध्यान करने वाली है, उसको ध्याता कहते हैं। उसके द्वारा हम निर्वृत्त जो वृत्ति रहित है आत्म चैतन्य का ध्यान साधने की कोशिश करते हैं। यह अभ्यास बढ़ने पर जो ध्याता है, जो हमारी मानसिक वृत्तियां हैं, वो शांत हो जाती हैं और उसके साथ ध्याता का भाव भी, हम ध्यान करने वाले, ये भाव भी समाप्त, मानसिक वृत्ति शांत हुई, वो भाव भी समाप्त हुआ। अब ध्याता के रहने तक, जब तक मन रहता है, मन की वृत्ति रहती है, तब तक शरीर मन बुद्धि आदि का अनुभव तो होता ही रहता है। और जिस प्रकार से जब मन की वृत्ति नहीं रहती, जब मन की वृत्ति शांत हो जाती है, जब ध्याता शांत हो जाता है, तब अंतःकरण की वृत्तियां जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाती हैं, तो फिर देह आदि का भान नहीं होता। वैसे समाधि में जब मन की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, उस अवस्था में अंतःकरण की, समाधि की अवस्था में भी मानसिक वृत्तियां, अंतःकरण की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। फिर ध्याता माने ध्यान करने वाला कोई नहीं रहता। जब वृत्ति गई, मान लो मैं की वृत्ति गई, हम की वृत्ति गई, अब हम अभी कोई अपने स्वरूप में तो है नहीं, हम तो मानसिक वृत्ति के आधार पे हम हैं, हम समाप्त हो गए, मैं नहीं रहा। जब मैं नहीं रहा तो ध्यान करने वाला फिर नहीं रहा। ध्याता के रहने तक, जब तक करने वाला है तब तक ध्यान की क्रिया है, और ध्यान है अक्रिया। ध्यान कोई क्रिया तो है नहीं। जब तक ध्याता रहेगा तब तक ध्यान की क्रिया रहेगी। ध्याता के लीन होते ही जो ध्यान की क्रिया है हो जाने पर ध्यान भी समाप्त हो गया और हम उसके आगे बढ़ गए। सारी चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, अब आगे निकल गए। अब केवल क्या बचा? ध्येय रूप जो निर्वृत्त है, जहाँ कोई वृत्ति नहीं है, केवल शांति है, केवल केंद्र है, वो अब केवल ध्येय रूप आत्मा का ही भान बचा। ध्येय रूप जो आत्मा है निर्वृत्त, वहाँ कोई वृत्ति नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य का अनुभव बचा, वो बचा। अपने आप में अब हम अपने आप को सत्य अनुभव कर रहे हैं। मन से अलग है, शरीर बुद्धि आदि से अलग है, कोई वृत्ति नहीं है तो कोई संबंध भी नहीं है। अब अपने को सत्य अनुभव कर रहे हैं और स्फुरण भी अपने में अनुभव कर रहे हैं, चित्त भी अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आनंद का अनुभव होने लगता है। इसके अतिरिक्त कोई भी नानात्व या अनेकता का अनुभव नहीं होता। ये समाधि, ये भी कहा जा सकता है कि ये समाधि की अवस्था में एक चित्त वृत्ति रह जाती है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन समाधि की अवस्था में कोई भी चित्त वृत्ति नहीं, शुरू में एक चित्त वृत्ति रहती है, एक तांता। वो ध्यान, जब ध्यान जितना गहरा हो जाता है वो वृत्ति समाप्त हो जाती है और फिर ब्रह्माकार वृत्ति जागृत होती। सारी वृत्तियां समाप्त हो गई, आत्म चैतन्य का ज्ञान हुआ, बोध हुआ, अब ब्रह्माकार वृत्ति होती है। इसलिए उस समय आत्म रूप में अपने आप में ब्रह्म का अनुभव ही होता है। यह वृत्ति निर्वात दीप के समान स्थिर रहती है। जैसे दिया स्थिर है, कोई हवा का झोंका नहीं है, ऐसे वो आत्मबोध स्वयं स्थिर रहता है। अब फिर उस स्वयं पर ना तो मन का प्रभाव होता है, ना बुद्धि का प्रभाव होता है, सारी क्रियाएं अलग चलती और वो
स्वात्म रूप से अपने आप में स्थित होता है। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। इसमें वासनाओं के झोंके नहीं लग पाते। वासना का स्तर बहुत नीचे है, इंद्रियों में है वासनाओं का स्तर, उससे बहुत आगे उठ गए। ये बहुत ऊपर की बात है। यह दृष्टांत श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, जहाँ भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्ते निंगते सोपमा स्मृता निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना युञ्जतो योगमात्मा। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक में कंपन नहीं होता, वैसे ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के समाहित चित्त की दी जाए। योगी का चित्त इस प्रकार समाहित होगा, इसमें कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं। वायु के झकोरों से सुरक्षित दीप ज्योति ऊर्ध्वगामी होती है और स्थिर हो जाती है। अगर हवा का झोंका नहीं है तो कोई टेढ़ी मेढ़ी नीचे, तो जो वायु के झकोरे से सुरक्षित दीप ज्योति निरंतर ऊर्ध्वगामी होती है और स्थित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सामान्य रूप से वैषयिक इच्छाओं के कारण चंचल रहने वाला मन जब ध्यान में शांत होता है वो तभी स्थिर होता है और एक ही अखंड ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। अविद्या का प्रतिबंध उस समय हट जाता है, यहाँ पे अविद्या समाप्त हो जाती है। आत्मा स्वतः बोध स्वरूप है, वो बोध जागृत हो जाता है बुद्धि में, आत्मा का बोध जागृत हो जाता है। उसे अपनी नित्य अपनी सत्ता को स्वयं ही अपने आप से ही निरंतर भान होती है। फिर ये कभी समाप्त नहीं होता, ना निद्रा में समाप्त होता है ना कभी समाप्त। एक बार चीज हो जाए फिर चीज कभी समाप्त नहीं होती। इसी चीज को शंकराचार्य ने लिखा कि निरंतर समाधि में रहना चाहिए। लिखा ना उन्होंने, निरंतर समाधि क्या है। एक बार अगर ये स्थिति आ गई तो फिर वो निरंतरता ही बनी रहती है, वो चीज फिर हटती नहीं। प्रत्यस्तु तदानीम ज्ञाता अप्यात्म गोचरा स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। उस समय इस स्तर पर इस अवस्था में समस्त वृत्तियां, चित्त की जो वृत्तियां हैं अज्ञात होने पर पता नहीं लगती, वे सारी वृत्तियां तो अज्ञात हो जाती हैं और उस जगह आत्मा का ज्ञान स्फुरित हो जाता है। चित्त जो कारण शरीर है, कारण शरीर में जहाँ निरंतर चित्त वृत्ति उठती रहती है वो सब वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। आत्मबोध की लहरें चित्त में अब चित्त तो प्राकृतिक है, उसमें भी वही क्रिया होगी जो वृत्तियों से होती है। आत्मा अप्राकृतिक है। अब जब सीधी बात हो गई तो जैसे वृत्तियों की लहर उठती थी वैसे उसमें आत्मबोध की लहर उठने लगती चित्त में। चित्त बना रहता है पर उसमें हो क्या रहा है, आत्मबोध की लहर उठती, वृत्ति समाप्त हो जाती है और सारी ऐसा लगता है मानो चित्त की सारी वृत्तियां आत्मा को जानती हैं। जो भी वृत्ति का संलग्न होती है पदार्थ से संबंधित, उसमें सब आत्म तत्व का प्रवाह ही मालूम देता है। समाधि से उठने पर उसका स्मरण होने के कारण अनुमान से कुछ लोग समाधि को जानते हैं। समाधि की अवस्था में एकमात्र आत्मा का ही अनुभव होता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई विषयाकार वृत्ति नहीं होती और ना ही नानात्व की उपलब्धि होती है। फिर भी चित्त की कोई सूक्ष्म वृत्ति, चित्त है उसका स्वभाव ही है कुछ न कुछ करना, फिर भी चित्त की कोई सूक्ष्म वृत्ति अज्ञात रूप से रहती है।
अगर वो वृत्ति ना रहे तो समाधि के बाद प्राणी शरीर में जागृत नहीं हो सकता। वो जो उसका जो प्रारब्ध का खंड है वो अज्ञात रूप से चित्त में रहता है। उस कारण से समाधि आने पर फिर पुनः जीव जागृत अवस्था में जागृत वो अज्ञात रूप से रहता है। सही से मतलब ही नहीं है फिर। और उठने पर फिर स्मरण आता है कि अभी आत्मा का आनंद ये अनुभव हो रहा था, देह आदि का कोई ध्यान नहीं था। स्मरण किसी पूर्व अनुभव का सूचक है, बिना अनुभव को स्मरण आ नहीं सकता। किंतु प्रश्न ये होता है, जब एक बार समाधि में आत्मा का अद्भुत आनंद प्राप्त हो गया, अब उसे त्याग कर जागृत अवस्था में क्यों आ जाते हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं। तो जोर से बोलना, अंदर अंदर बोलते हैं। वृत्तीनाम अनुवृत्तिषु वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अधिष्ठासकृताभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। वृत्तियों की अनुवृत्ति, जो वृत्तियों का आना जाना है, वो अदृष्ट है, उसे कोई देख नहीं सकता, तथा बारंबार अभ्यास के संस्कार सहित प्रथम प्रयत्न से भी होती है। समाधि के समय आत्मानंद का जो बोध होता है, उसे त्याग कर कोई साधक वृत्ति उत्पन्न करने और जागृत अवस्था में आने का प्रयत्न नहीं करता, कोई कोशिश नहीं करता। फिर भी उस योगी का जो अदृष्ट है, जो देखा नहीं किसी ने, अदृष्ट माने प्रारब्ध, जो अदृष्ट है उसमें कारण बनता है। अदृष्ट का अर्थ है प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक योगी सदा के लिए समाधिस्थ नहीं हो सकता। प्रारब्ध का अनावश्यक है। प्रारब्ध उस समय जब योगी योग में स्थित होता है, उस समय योगी का प्रारब्ध सत्व गुणी प्रारब्ध ही बचता है। रजोगुण तमोगुण का प्रारब्ध नहीं बचता उसमें। तो सत्व गुण प्रधान होते हुए भी वृत्ति उत्पन्न कर जागृत अवस्था में वो सत्वगुणी प्रारब्ध भी पहुंचा देता। प्रारब्ध सत्वगुण प्रधान होते हुए भी वृत्ति उत्पन्न कर जागृत अवस्था में योगी को पहुंचा देता है। सत्वगुण प्रधान प्रारब्ध होने पर, जब सत्वगुण प्रधान प्रारब्ध होता है किसी का, जब सत्वगुण प्रधान किसी के पुण्य होते हैं, जब उसका सत्वगुण सब तरह से जागृत होता है, तभी कोई समाधि आदि का अभ्यास करता है, नहीं तो नहीं करता। इच्छा ही नहीं होगी। अगर आपका रजोगुणी भाग्य है, तमोगुणी प्रारब्ध है, तो आपकी तो भोग में प्रवृत्ति होगी। आपकी योग में प्रवृत्ति तभी होगी जब आपका प्रारब्ध भी सतोगुणी है। मतलब पिछले जन्म के आपके ऐसे कर्म हैं, सतोगुणी कर्म, ध्यान आदि सब, उसका अभ्यास आदि सब है, तो पुनः जागृत हो जाएगा। अगर वो नहीं है, आप नहीं कर सकते, करते रहिए, होगा ही नहीं कुछ। तो सत्वगुण प्रधान प्रारब्ध होने पर, प्रारब्ध भी रजोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान होता है। व्यक्ति भी जिस प्रकार से 3 तरह के होते हैं, उनका भाग्य भी 3 तरह का होता है। सत्वगुण प्रधान प्रारब्ध होने पर ही समाधि का अभ्यास किया जा सकता है। उसकी सहायता से समाधि की बाधाएं हट जाती हैं। सत्वगुण की जब प्रारब्ध अच्छा है ना, तो बाधाएं सब हट जाती हैं। इसके लिए बार बार अभ्यास करना होता है। अभ्यास में भावना नाम का संस्कार उत्पन्न होता है, भाव। इसके कारण भाव जब जागृत होता है, जब उसकी भावना जागृत होती है, भाव सही जब सशक्त होता है, तब समाधि प्राप्त होना और उसका समाप्त होना दोनों संभव। अगर रजोगुणी भाव जागृत हो गया तो आपको समाधि का समाप्त हो जाएगा भाव। सतोगुणी है तो वो भावना जागृत रहेगी, आप आगे बढ़ जाओगे। और तमोगुणी है तब तो बिल्कुल ही नहीं।
इसलिए जो संसारी लोग हैं, संसारी मनुष्य को ये सब अनुभव नहीं हुआ करते हैं। संसारी मनुष्यों को समाधि का अनुभव नहीं होता। फिर भी अगर कोई कोशिश करे, लेकिन जब उसका प्रारब्ध नहीं, कोशिश कोई क्या करेगा, फिर भी वो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। यथा दीपो निवातस्था इत्यादि विरनेकधा भगवान निममेवार्थम अर्जुनाय न्यरूपयत यथा दीपो निवातस्थो आदि श्लोकों के द्वारा अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी का अर्थ समझाया है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु, उन्होंने अर्जुन को समाधि की स्थिति में चित्त के स्थिर होने का निरूपण किया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में ध्यान का वर्णन करते हुए वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक का दृष्टांत दिया। समाधि में उसी की भांति चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है। प्रभु के इस कथन को प्रमाण मानकर समाधि प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। आगे के श्लोक में इस समाधि के उत्तम फल का वर्णन है। जो इसका अभ्यास करता है और जिसको ये चीज सिद्ध हो जाती है, कैसे? अनादाविह संसारे संचिता कर्म कोटया अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धत। इस अनादि संसार में संचित हुए करोड़ों प्रकार के कर्म अगर एक बार व्यक्ति समाहित हो जाए, भाई चित्त में जब आत्मबोध की लहर हुई तो चित्त साफ हो गया ना। करोड़ों प्रकार के कर्म इस समाधि द्वारा नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध धर्म की वृद्धि होने लगती है। अपने मैं और मेरे का विस्तार ही संसार है। यह नहीं कहा जा सकता कि कब से प्रारंभ हुआ, इसलिए ये अनादि है। अपने इस संसार में जीवन जीते हुए हम अगणित जन्मों से कर्म संस्कार संचित करते आ रहे हैं। क्रियमाण संचित प्रारब्ध सभी कोटि के कर्म इस भंडार में है। समाधि का अभ्यास करने से कर्म क्षीण होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में समाधि ज्ञान को प्रज्वलित अग्नि मानी गई है। इस अग्नि में कर्म रूपी ईंधन जल जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। सर्व कर्माणि का तात्पर्य सब प्रकार के कर्म। उपनिषद के ऋषि भी यही घोषणा करते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस पर ब्रह्म परमात्मा को तत्व से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है। संपूर्ण संशय समाप्त हो जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कर्मों का नाश समाधि का निषेधात्मक फल है और शुद्ध धर्म का बढ़ना उसका विधेयात्मक फल है। यहाँ धर्म का विशेषण शुद्ध देकर ये बताना चाहते हैं, समस्त पाप पुण्य के कर्म बंधन से मुक्त आत्मज्ञान की स्थिति सदा आनंदमय है। समाधि की अवस्था में तो आत्मानंद है ही, व्यवहार में भी उसे कोई बड़े से बड़ा दुख विचलित नहीं कर सकता। इस प्रकार उसके सदा प्रसन्न रहने का गुण ही उसका शुद्ध धर्म। समाधिस्थ व्यक्ति का सदा प्रसन्न रहना, अकारण प्रसन्नता ही उसका शुद्ध धर्म है। समाधि में इस धर्म की ही वर्षा। अब आगे धर्म में समाधि का कल हम लोग
प्रेमी प्रेम से गा के ध्याओ, प्रेमी प्रेम से गा के ध्याओ। नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। मन की सच्ची सुरति लगा के, मन की सच्ची सुरति लगा के ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। प्रेमी प्रेम भाव से गाके, प्रेमी प्रेम भाव से गाके ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। इससे दूर रहेगी माया, इससे दूर रहेगी माया। सार्थक हो जाएगी काया, सार्थक हो जाएगी काया। संतों की संगति में जाके, संतों की संगति में जाके ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। मन की सच्ची सुरति लगा के, मन की सच्ची सुरति लगा के ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। इससे मन सुस्थिर हो जाए, इससे मन सुस्थिर हो जाए। प्रज्ञा में विवेक बल आए, प्रज्ञा में विवेक बल आए। ऐसा साधन नियम बना के, ऐसा साधन नियम बना के ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। प्रेमी प्रेम भाव से गाके, प्रेमी प्रेम भाव से गाके ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। जिसका कुछ भी नहीं ठिकाना, जिसका कुछ भी नहीं ठिकाना। उससे क्या फिर प्रीति बढ़ाना, उससे क्या फिर प्रीति बढ़ाना। इस दुनिया से हृदय बचा के, इस दुनिया से हृदय बचा के ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। ऐसा साधन नियम बना के, ऐसा साधन नियम बना के ध्याओ। नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। अपना जीवन व्यर्थ न खोना, अपना जीवन व्यर्थ न खोना। यहाँ कहीं मत मोहित होना, यहाँ कहीं मत मोहित होना। सेवा में निज स्वार्थ मिटा के, सेवा में निज स्वार्थ मिटा के ध्याओ।
शरण सतगुरु की आगे, भक्तिक शरण सतगुरु की आगे। ध्याओ नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। सेवा में निज स्वास्थ्य मिटा के, सेवा में निज साथ मिटा के। ध्याओ नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। मन की सच्ची सुरति लगा के, मन की सच्ची सुरति लगा के। ध्याओ नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। प्रेमी प्रेम भाव से गाते, देव भाव से गाते। ध्याओ नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम, ध्याओ नारायण हरि ओम। ध्यान उसी का होता है जिसके प्रति प्रेम होता है। विनाशी के ध्यान में वियोग का दुख भोगना होगा, अविनाशी नित्य प्राप्त के ध्यान में नित्य प्राप्त के ध्यान में नित्य योग का आनंद सुलभ होगा, जिसे सभी प्राणियों के हृदय में नारायण परमात्मा के रूप में ज्ञान होता है। वही जगत में नारायण को, नारायण में जगत को ध्यान द्वारा नित्य ज्ञान में देखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, नृसिंहं भीषणं भद्रम्, नृसिंहं भीषणं भद्रम्, मृत्युर्नमाम्यहम्, मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वा ॐ भुवः भूः, ॐ सा ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ ॐ सा ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।